बेटा एम्पियर सर्किट लॉ हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। दिस इज़ द लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। और इस एम्पियर सर्किट लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पर दी हुई हैं। एंड द 3 आर कहता है द एम्पियर सर्किट लॉ इज यूज टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू 3 सिचुएशन है बेटा, 3 अलग अलग। 1 करंट कैरिंग वायर, नंबर 2 करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड टॉयरॉइड, ठीक है। ये हम थोड़ा सा डिटेल में अभी करेंगे। फर्स्ट जो उसमें पार्ट है बेटा दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब बेटा यहाँ पर इसने एक वायर दी है, इट हैज़ इट इज़ करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर है बेटा, एंड इट हैज़ द रेडियस आर। कहता है लेट अस कंसिडर ए स्ट्रेट वायर ए बी of radius r carrying current I, the magnetic। अब इस करंट के कारण बेटा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इन सर्कल्स में, कहता द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू वायर, ठीक है। अब वही जो हमने जो एम्पियर सर्किट लॉ में किया था, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P। अब बेटा यहाँ पर इसने 3 सिचुएशन दिए हैं, रादर 4 सिचुएशन दिए हैं। ये आर बेटा रेडियस, कैपिटल आर रेडियस दिया है इसने वायर का। अब ये बोल रहा है पी इज़ ए बेसिकली ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मींस जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो हेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी देयर आर 3 सिचुएशंस। फर्स्ट, अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, अब नेचुरली ये भी सर्कल्स में है ना बेटा, तो सर्कल्स में है तो यहाँ पर इसने स्मॉल आर लिखा है इसको। कहता है इफ़ आर इज़ स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन, ये रेडियस ऑफ वायर है बेटा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, ठीक है। और इस सिचुएशन में जिसने एम्पियर सर्किट लॉ ने यहाँ पर नेचुरली आपने मेजर करना, तो आप क्या लगाएंगे एम्पियर सर्किट लॉ दैट इज इट इज़ क्लोज्ड है ना बेटा, इज क्लोज्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, जितना करंट थ्रेडेड है। नेचुरली बी और डी एल के बीच में जो एंगल है वो दैट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ बी इज़ ए कांस्टेंट, ये बाहर आ गया आपका, एंड इज ए क्लोज डी एल इट इज़ इक्वल टू म्यू जीरो आई। बेटा इस सर्कल की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब टोटल जो सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज़ 2 पाई आर, दिस इज इट इज़ बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एंड इट इज़ इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस। नाउ ये सिंपल हमने जो एम्पियर सर्किट लॉ बोल गया। सिचुएशन क्या है, व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर के बाहर है। दूसरा क्या बोल रहा है, वायर के ऊपर है, मीन्स स्मॉल आर इज कैपिटल आर, मीन्स जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर के ऊपर है लास्ट जो आपका, इट मीन्स ये इस रेडियस पॉइंट पर है, आर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। नाउ हियर इस सिचुएशन में यू विल रिप्लेस दिस स्मॉल आर विथ कैपिटल आर एंड यू विल गेट दिस वैल्यू अगेन। थर्ड सिचुएशन में कहता है इट इज़ इनसाइड। अब बेटा आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद इन दिस, इसके अंदर है। इट मीन्स जो आपका स्मॉल आर है दैट इज़ लेस देन कैपिटल आर। नाउ हियर सिचुएशन इज आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। ये सिचुएशन बेटा यहाँ पर बताइए, ये वायर है बेटा, ये बाहर की वायर है जिसका रेडियस आर है जो अभी किया हमने, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इस वायर के अंदर, ठीक है। एंड दैट आर इज़ लेस देन, नेचुरली ये आर इससे छोटा है, इज़ गिवन बाई। अब बेटा ये जो करंट है आपका, अब अगेन सिचुएशन क्या है, ये इफ़ द करंट इज स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर देन द करंट सराउंडेड बाय द पाथ ऑफ रेडियस आर इज़ लेस देन इज़ गिवन बाई। बेटा ये जो आपका करंट आई है ये तो इसके पूरे उसमें है बाहर से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा अंदर इसके कितना करंट होगा, दैट इज़ ही सेज इट इज़ आई डैश। अब ये वाला निकालना तो हमारे को बेटा ये जो 2 सर्कल हैं इसके, इन 2 सर्कल का एरिया चाहिए, तभी हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा। तो एरिया के लिए मीन्स आई डैश इज इक्वल टू आई ओवर इट इज़ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस वायर रेडियस, इनटू पाई आर स्क्वायर ये वाला, इट इज़ इक्वल टू यहाँ से आई डैश की। बेटा आई डैश वो करंट है जो इस एरिए के थ्रू थ्रेड हो रहा है,
पूरे एरिया को अगर आप पूरे को देखेंगे तो वो करंट है आई, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर है तो इसका मतलब इस टोटल सर्कल के अंदर कितना करंट थ्रेड हो रहा है, दैट इज़ आई डैश, उसकी वैल्यू ये आई। अगेन यहाँ पर आप आई डैश की वैल्यू आ गई। अब आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो एम्पियर सर्किट लॉ में क्या है, इज म्यूज बी डॉट डी एल इज टू म्यू ज़ीरो आई डैश आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हम आई डैश निकाल रहे हैं इसकी, ठीक है। आई डैश की वैल्यू बेटा वैल्यू हमने ये निकाली एंड यू विल गेट द बी इज इक्वल टू दिस। नाउ बेटा इन 3 सिचुएशन है मेन, और लास्ट सिचुएशन बोल रहा है एट द एक्सिस ऑफ वायर। इसका मतलब क्या है, वायर के एक्स के ऊपर यहाँ पर कितना है। अगर पी यहाँ पर आ जाए तो आर के इज इक्वल टू ज़ीरो, वन आर इज इक्वल टू ज़ीरो तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर इसने बेटा ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में इसने वेरिएशन बताई है मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल आर की। अब बेटा ये जो है कैपिटल आर, दिस इज़ द रेडियस, यहाँ तक का है, इट इज़ द रेडियस ऑफ वायर। ये स्मॉल आर है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। बेटा अगर स्मॉल आर की वैल्यू आर से छोटी है तब मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन दिस आर देन मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब आप देखो ज़रा बेटा, यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या था, योर स्मॉल आर इज़ लेस देन आर, कैपिटल आर। Now here magnetic field B is directly proportional to small r, and in this situation when small r is greater than capital R then D is equal to 1/r। मेरी बात समझिए, ये बाकी सारा बेटा कांस्टेंट है ये। तो ये इस सिचुएशन में इसने इस तरीके से ग्राफ बना के बताया ना। इसमें ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। जो सेकंड एप्लीकेशन हेयर एंड दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। बेटा इसको समझ लेंगे तो टॉरॉइड भी समझ में आ जाएगा क्योंकि ये वन एंड सेम थिंग। सोलेनॉइड होता क्या है वैसे, सोलेनॉइड अगर आप देखा होगा तो एक लॉन्ग एक आपका कंडक्टर होता है, उसके ऊपर बेटा वायर को लपेटा होता है। नाउ कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इफ़ द टर्न्स, अब ये बेटा टर्न्स हैं 1 2 3 4, इस तरीके से इसको रोल किया होता है। नाउ ये आपका एक पूरा का पूरा एक आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर वायर को रोल किया होता है बेटा। नाउ फर्स्ट रोल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। कहता है ये जो करंट है, अब इस वायर के अंदर बेटा करंट आपका मूव कर रहा है। अब ये जो करंट मूव कर रहा है तो कहता है ये इट इज़ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस एंड से लेकर इस एंड तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो आपका सोलेनॉइड है ये अंदर से बेटा आपका एम्प्टी होता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है फर्स्ट ईयर में, जब हम ऑफलाइन क्लास लगाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। कहता है इफ़ द टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, अगर टर्म्स आपकी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है एंड कैरिंग ए करंट आई, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ शोन इन फिगर 5.7। अब बेटा ये सारी की सारी इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये जो आपका वायर जो लिपटी हुई है इसमें करंट मूव कर रहा है और इस करंट के कारण आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसको हमने मेजर करना है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द सोलेनॉइड एंड द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज़ वेरी वीक एंड कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन ज़ीरो। जो इस सोलेनॉइड के बाहर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इट विल ज़ीरो, बहुत थोड़ी है। अब यहाँ पर बेटा इसने इस चीज़ को इसने स्मॉल पार्ट लिया है, इस सोलेनॉइड का छोटा हिस्सा ले लिया है। इस छोटे हिस्से में इसने बेटा इसमें लेंथ क्लोज पाथ किया है AB BC CD एंड DA। ये बोल रहा है कंसिडर ए रेक्टेंगुलर पाथ ABCD ऑन द सेक्शन ऑफ, एक सेक्शन ले लिया। पहले बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें मैग्नेटिक इस वायर का जो रोल है इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है या हम मेजर कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे बेटा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ये हमने किया ऑलरेडी, इट इज़ म्यू ज़ीरो आई। नाउ ये जो B डॉट DL है, ये लेंथ क्या है बेटा, A से B टोटल है ना, बंद है ना, तो इट इज़ A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। अब यहाँ पर बेटा अब यहाँ पर ये बोल रहा है अलॉन्ग पाथ BC एंड DA, ये BC एंड DA। बेटा इसमें अगर आप देखेंगे इस पाथ में, अगर मान लो आपका करंट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी,
एक तो बेटा ये पार्ट आपका आधा तो बाहर है, इस सोलेनॉइड के बाहर है। इसका मतलब क्या है कि ये इस हिस्से यहाँ और यहाँ से जो करंट आपका आएगा वो आपकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो आउटसाइड दिस सोलेनॉइड है एक। दूसरा ये पाथ बेटा इट इज़ परपेंडिकुलर, ध्यान रखना था, ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। परपेंडिकुलर टू द लेंथ का मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ध्यान रखना। अगर ये cos ऑफ 90 होगा, वो जो लेंथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या होगा बेटा इसमें, इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में जो लेंथ में जो करंट मूव कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब बेटा अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अब एक तो ये पार्ट आ गया। अब इसके बाद बेटा इसमें जो नेक्स्ट है कहता है द फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड द फील्ड बी आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ज़ीरो। तो बेटा ये वाला पार्ट आपका क्या है, आउटसाइड सोलेनॉइड है, तो यहाँ पे ज़ीरो होगा। अब आपके तीन हिस्से ज़ीरो हो गए बेटा, बी सी, योर सी डी एंड डी ए। मतलब इनके कारण जो करंट के इस यहाँ पर जो करंट मूव कर रहा है, एक तो वो परपेंडिकुलर है, दूसरा आउटसाइड दिस सोलेनॉइड है, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, ठीक है, इसके कारण। अब आपका बेटा पार्ट रहेगा जो विद इन दिस है, दैट इज़ ए बी। नाउ हेयर कहता है इनसाइड द सोलेनॉइड बी इज़ पैरेलल टू ए बी। अब ये आपके ए बी के पैरेलल है, क्योंकि लेंथ से पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है। व्हेन एंगल ज़ीरो हो गया तो इट इज़ बी डॉट बी एल। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 कहता है, अब ये जो इक्वेशन जो ऊपर वाली थी, तो क्लोज पाथ आपके तीन हिस्से ज़ीरो हो गए, एक रह गया आपका दैट इज़ बी एल, इट इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। नाउ द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ये वाली दिस इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड इन्वॉल्व द टोटल करंट आई थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन। ये रेक्टेंगुलर पाथ बेटा तो छोटा सा भी है। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर इसने इस करंट को मल्टीप्लाई किया है विद एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोटल लेंथ। ये जो टोटल लेंथ है बेटा इसकी, ये टोटल लेंथ अगर जो बोल रहा है कहता है, अगर इसमें कहता है ये इसकी जो टोटल टर्न्स है इस पूरी लेंथ में दैट इज़ एन, तो आपके पास बी एल विल बी इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस विच इज़ अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये आपकी बेटा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गई किसकी का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। बेटा ये इनसाइड सोलेनॉइड की बात कर दी। अब यहाँ पर बेटा ये बोल रहा है टोरॉइड। टोरॉइड इज़ बेसिकली ये भी एक तरह का सोलेनॉइड ही है। ये देखो ना वायर बेटा लिपटी हुई है, ये कनेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल की शेप में है, सर्कल की शेप में आ गया, इसलिए इसको हम टोरॉइड बोलते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता तो ये सोलेनॉइड होता, ये वाला जो आप जिसके ऊपर ये वायर लिपटी हुई है। तो कहता है ए टोरॉइड इज जस्ट ए सोलेनॉइड ऑफ इन फाइनाइट लेंथ बेंट इनटू ए सर्कल सो दैट इट हैज़ नो एंड्स। अब सर्कल में तो इट हैज़ कहता है नो एंड्स। अगेन इसमें भी आपका करंट मूव कर रहा है, कहता है इसके कारण आपका टोटल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मेजर करेंगे। देयर आर 3 सिचुएशंस यहाँ पर इसने बेटा, यहाँ पर इसने फर्स्ट इज़ पाथ 1, सेकंड इज़ पाथ 2 एंड थर्ड इज़ पाथ 3, ठीक है। पाथ 1 जो है वो बेटा यहाँ पर है, पाथ 2 यहाँ पर है और पाथ 3 इसके बाहर है। नाउ देयर आर 3 सिचुएशंस। कहता है व्हेन R1 इज़ लेस देन ए बेटा वो है जब ए पॉइंट इज़ दैट जहाँ से हम आपका क्या ये मेजर कर रहे हैं। नाउ इनसाइड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इफ देयर इज़ एनी मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल इन दिस रीजन, इसके अंदर क्योंकि करंट नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, करंट नहीं है तो इट विल बी ज़ीरो, देन इट विल बी अलॉन्ग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द ऑल पॉइंट्स। इट मीन्स यहाँ पर I विल बी इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स यूर B इज़ I इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो B इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इनसाइड दिस। अब बेटा अब ये थर्ड सिचुएशन ले रहा है इसके बाहर, दैट इज़ पाथ 3। नाउ केस नंबर 2 ही सेज नाउ कंसिडर इट अगेन बेटा ये आपका सोलेनॉइड ही है, बट ये टॉयरॉइड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये आपका सर्कुलर शेप में है। नाउ ए पाथ 3 आउटसाइड द टॉयरॉइड, यहाँ पर भी आपकी क्या है, जब बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो। कहता है सिंस I इज इक्वल ज़ीरो, यहाँ पर आउटसाइड दिस I ज़ीरो होगा तो B विल बी ज़ीरो। थर्ड सिचुएशन बेटा दैट इज़ ये जो मैं अभी बताई हेयर, यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाउ इन दैट
are within the toroid according to Ampere circuit law, that is current threaded the toroid, that is this. now यहाँ पर अगेन इट इज अगेन एग्जैक्टली सेम है बेटा, ध्यान रखना। दिस बी डी एल क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लोज पाथ ऑफ द रेडियस आर, तो इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। ये फ़र्क है बेटा इसमें, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर इसका सरकमफ्रेंस आ गया। ये डी एल इज़ लेंथ जो है दैट इज़ इन सरकमफ्रेंस एंड इट इज़ 2 पाई आर। व्हेन यू आपके वैल्यू 2 पाई आर ऐड करेंगे, यू विल गेट द बी विल बी इक्वल टू दिस। Thus the magnetic field induction B at a point within the toroid is क्या है, inversely proportional to the distance of the point from the center of toroid 1/r। ठीक है। now ये 3 इसकी applications हैं। इसके बाद का बेटा ये that is Hall effect, it is very important, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। Hall is the name of scientist जिन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इस इफेक्ट को बताया। इस हॉल इफ़ेक्ट से हम ये मेजर कर सकते हैं कि वेदर द चार्जेस, जो चार्ज बेटा जो करंट मूव कर रहा है कंडक्टर में, वो करंट जो मूव कर रहा है वो किस चार्ज के कारण कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण है, नेगेटिव चार्ज के कारण कर रहा है। मतलब हम चार्ज की नेचर को माप सकते हैं या उसको हम देख सकते हैं। नाउ द व्हेन ए कंडक्टर, इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर में मेटल या सेमी कंडक्टर कैरिंग करंट, ये ध्यान रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। when a conductor carrying current is placed in a transverse magnetic field, an electric field is produced inside the conductor in a direction normal to both current and magnetic field। इसको समझ लो, मैं अभी बताऊंगा आपको। दिस फिनोमेना इज नोन एज हॉल इफेक्ट, इसको इस फिनोमेना को बोलते हैं हॉल इफेक्ट, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस साइंटिस्ट, दैट्स वाई इसका नाम हॉल इफेक्ट बोलता है। एंड जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड हॉल फील्ड। बेटा ये इसने यहाँ पर इसने करके बताया है। ये आपकी बेटा आपका ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर अभी आपको नहीं पता एक कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है। ये इसको मापने के लिए इसको मेजर करने के लिए हमने ये हॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा। अब इसमें आपने करंट फ्लो किया और करंट की जो डायरेक्शन है, अगेन करंट जो बेटा वो सिर्फ डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, बेसिकली करंट जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स इसके बिल्कुल इसके बेटा क्या है, वो अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड आपके इसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस। करंट आपका मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान रखना ज़रा। अब बेटा करंट मूव कर रहा है तो इसमें क्या है, नेचुरली करंट मूव करेगा तो चार्जेस के कारण करेगा ना। यहाँ पर कहता है ये चार्ज बेटा, यहाँ पर कहता है करंट मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण। अब क्या होगा, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव करेगा, अब नेचुरली करंट आपका इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन को मूव करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ को जा रहे हैं ना, इस तरफ को जा रहे हैं। तो बट यहाँ पर जब इस वेलोसिटी को इस तरफ जा रहे हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब उसके लिए हमारे पास बेटा क्या है, F इज़ इक्वल टू, नाउ हेयर ये जो सिचुएशन है बेटा, इसको यहाँ मैथमेटिकली यहाँ पर इसको ऐसे बताया, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फोर्स लगी इसके ऊपर और फोर्स लगी -E V क्रॉस B। ये बेटा अब ये फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर और वो आपका कहाँ को गया बेटा, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, अभी मैं बता चुका हूँ क्योंकि ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, ध्यान रखना ज़रा। तो अब जो तीसरा वेक्टर जो इसके कारण जो एक वेक्टर बना, दैट इज़ फोर्स जो लगी, तो इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ को शिफ्ट होंगे बेटा, ये -E, ध्यान रखना ज़रा। अब कहता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग z एक्सिस नेचुरली, thus the current carriers electrons are deflected through z axis। अब आपके इलेक्ट्रॉन किस तरफ को डिफ्लेक्ट होंगे बेटा, निचली तरफ, नीचे वाला। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये नीचे वाला जो आपका फेस 1 है इसका, वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऊपर वाला आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये जो इसके अंदर एक फील्ड डेवलप हुई, इसको हॉल फील्ड बोलते हैं बेटा। अब ये जो नीचे वाला पार्ट आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो नीचे को जा रहा है, ध्यान रखना। और ऊपर वाला नीचे इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो ऊपर क्या रहेगा बेटा, ओनली पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है। नाउ यहाँ पर ये बोल रहा है देयरफॉर
It transfers potential difference called Hall voltage, and hence an electric field called Hall field is developed across the conductor. अब बेटा वो ऊपर से पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है बेटा फील्ड, ध्यान में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन नीचे को आपके डिफ्लेक्ट होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज कैरियर है। दूसरा सिचुएशन में बेटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। मान लो आपका करंट ये जो है वो आपका किसके कारण है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कारण है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कारण क्या, तो ये कि किसके करंट इस तरफ को मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी इस तरफ को मूव करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो किस तरफ डायरेक्शन को जाएंगे, फिर नीचे को अलॉन्ग से। तो नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हॉल फील्ड नीचे से ऊपर को जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो गया, पॉजिटिवली, ऊपर वाला पार्ट हो गया नेगेटिवली, ध्यान रखना जरा। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये जो हमने ऊपर वाली जो अभी दो हमने सिचुएशंस की हैं, एक उसमें कहता है अगर इफ़ द फेस वन ऑफ द स्पेसिमेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, देन ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द स्पेसिमेन, आपको नहीं पता बेटा कि जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो किस चार्ज के कारण कर रहा है। तो अब जब हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हॉल इफेक्ट के कारण हमें ये पता लगा, देन द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब करंट कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब स्पेसिमेन क्या होगा बेटा, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में ऑल कंडक्टर्स में करंट कैरियर सिर्फ क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर फेस वन, ये नीचे वाला, या अगर ये फेस वन जो है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण। देन द करंट कैरियर्स आर होल्स। अगर करंट कैरियर, इसका मतलब करंट कैरियर्स क्या है बेटा, होल्स हैं, तो इसका मतलब क्या, स्पेसिमेन इज सेमीकंडक्टर। नाउ ये दो चीज़ें हम यहाँ से बेटा मेजर कर सकते हैं, एक कि स्पेसिमेन आपका कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है हॉल इफेक्ट से। दूसरा आपका चार्ज कैरियर आपका पॉजिटिव है, या पॉजिटिव मीन्स होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे।